दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी ही गहराई से भरी बातें आप तक हमेशा पहुंचती रहें। कहते हैं, इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सिखाया गया है, यही संस्कार डाले गए हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, मदद हर किसी की नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मदद करके आप उनका भला नहीं बल्कि और भी बड़ा नुकसान कर देते हैं और साथ ही अपने जीवन में भी दुख बुला लेते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो लोग कौन हैं जिन्हें देखकर हाथ पीछे खींच लेना ही समझदारी है। सोचिए, अगर कोई डूब रहा हो और आप उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाए, लेकिन वही व्यक्ति आपको पकड़कर और नीचे खींच ले और दोनों डूब जाएं, तो क्या ये मदद कहलाएगी या मूर्खता? यही फर्क समझना जरूरी है। मदद तब तक मदद है जब तक उसका परिणाम रचनात्मक हो, वरना वो केवल विनाश है। और ओशो ने ऐसे ही 7 तरह के लोगों का जिक्र किया है जिनसे दूरी ही जीवन को शांति और शक्ति देती है। पहली श्रेणी है वे लोग जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। हर समय हर बात में उन्हें कमी दिखाई देती है। उन्हें अगर सूरज की रोशनी भी दे दो तो वो कहेंगे बहुत तेज है। उन्हें चांदनी दो तो कहेंगे अंधेरा है। उनकी आदत ही बन चुकी है शिकायत करने की। ऐसे लोगों की मदद करके आप उन्हें और भी बड़ा शिकायतकर्ता बना देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर बार कोई ना कोई उनकी रोने की आदत को सहारा दे देगा। ओशो कहते हैं, इन लोगों से बचो क्योंकि ये ऊर्जा चूसने वाले हैं। ये आपके जीवन की प्रसन्नता को खा जाते हैं। दूसरी श्रेणी है आलसी लोग, जो खुद अपने पैरों पर चलना ही नहीं चाहते। हमेशा उम्मीद रखते हैं कि कोई और उनके लिए रास्ता साफ करे। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर आप सहारा देंगे तो ये हमेशा उसी सहारे पर टिके रहेंगे, कभी अपनी ताकत खड़ी ही नहीं करेंगे। मदद करने का अर्थ है उन्हें और भी ज्यादा अपाहिज बना देना। ओशो कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को एक बार गिरने दो, चोट लगने दो, दर्द झेलने दो, तभी उसमें उठने की ताकत पैदा होगी, वरना वह हमेशा आपके कंधों पर सवार रहेगा। तीसरी श्रेणी है चालाक और धूर्त लोग। बाहर से मासूम दिखेंगे लेकिन अंदर से केवल अपना स्वार्थ साधने वाले होंगे। अगर आप इनके जाल में फंसकर मदद कर देंगे तो ये और भी चालाक बनेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाएगा कि उनकी झूठी कहानियां, उनका ड्रामा हमेशा किसी न किसी को फंसा लेगा। ऐसे व्यक्ति की मदद काम तलब है उसके झूठ को और ताकत देना, और एक झूठ को ताकत देना पूरे समाज को खोखला करना है। चौथी श्रेणी है नशे और बुरी लतों में डूबे लोग। ये वो हैं जिनकी जिंदगी का मकसद केवल खुद को बर्बाद करना है। शराब, जुआ, नशा, इनका जीवन इन्हीं में डूबा है। आप इनकी मदद करेंगे तो उनका नशा और गहरा जाएगा, क्योंकि उनके मन में यह विश्वास और बैठ जाएगा कि चाहे जितना भी बिगाड़ो, कोई ना कोई संभाल लेगा। ओशो कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को अकेला छोड़ दो ताकि जब वह गिरकर टूटे तभी उसके भीतर से जागृति पैदा हो सके, वरना आपकी मदद केवल उसकी बर्बादी को लंबा खींचेगी। पांचवी श्रेणी है कृतघ्न लोग, यानी एहसान फरामोश। आप उनका भला करो, उनके लिए अपना समय और ऊर्जा दो, लेकिन बदले में वे आपको ही दोषी ठहराएंगे। उनका स्वभाव ही कृतघ्नता है। ऐसे व्यक्ति की मदद करना ऐसे कुएं में पानी डालने जैसा है जिसका तला ही नहीं है। आप भरते रहेंगे और वो खाली ही रहेगा। ओशो कहते हैं, कृतघ्न व्यक्ति से बड़ा जहर और कोई नहीं, क्योंकि वह आपकी दया को भी आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। छठी श्रेणी है वे लोग जो हमेशा हिंसा और गुस्से में जीते हैं। उनका स्वभाव ही लड़ना, तोड़ना और दूसरों को आहत करना है। इनकी मदद करना आग में घी डालने जैसा है, क्योंकि ये आपकी दया को भी कमजोरी समझेंगे और कल वही दया आपके खिलाफ हथियार बन जाएगी। ओशो कहते हैं, ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे बड़ी करुणा है। सातवीं श्रेणी है वे लोग जो दूसरों की मेहनत पर जीते हैं। परजीवी जैसे, जो खुद मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन हमेशा दूसरों की मेहनत का फल खाने को तैयार रहते हैं। आप जितनी बार इन्हें सहारा देंगे उतनी बार ये और निर्भर होते जाएंगे। ओशो कहते हैं, ये लोग समाज की जड़ों को खोखला करते हैं और इनकी मदद करना मतलब पूरे समाज को कमजोर करना है। दोस्तों, ये 7 श्रेणियां केवल उदाहरण नहीं हैं, ये हमारे चारों तरफ रोज दिखाई देती हैं। कभी पड़ोस में, कभी रिश्तेदारों में, कभी दोस्तों के बीच और कई बार हमारे अपने ही परिवार में। सवाल ये नहीं है कि मदद करें या न करें, सवाल ये है कि किसकी मदद करें और किसकी ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसे लोगों की मदद न करें तो क्या हम निर्दयी कहलाएंगे? क्या ये करुणा के खिलाफ है? ओशो कहते हैं, सच्ची करुणा वही है
जो व्यक्ति को उसकी आत्मा से जोड़ दे। लेकिन झूठी करुणा वही है जो व्यक्ति को और गहरे अंधेरे में धकेल दे। इसलिए सच्ची करुणा का मतलब है सही जगह पर मदद करना और गलत जगह पर चुप रह जाना। दोस्तों, ये तो शुरुआत है, असली सवाल अभी बाकी है। अगर इनकी मदद नहीं करनी चाहिए तो आखिर किसकी करनी चाहिए? और ओशो इसके पीछे क्या गहरा रहस्य बताते हैं, यही जानेंगे हम अगले हिस्से में। दोस्तों, आपने सुना कि ओशो किन 7 तरह के लोगों की मदद करने से मना करते हैं, लेकिन यहां एक और गहरी परत है। ओशो कहते हैं मदद का अर्थ केवल पैसा देना, सहारा देना या हाथ पकड़ना नहीं है। मदद का अर्थ है ऊर्जा देना, समय देना, ध्यान देना। और अगर ये सब गलत जगह पर दे दिया तो उसका परिणाम विनाश होता है। और विनाश केवल सामने वाले का ही नहीं, आपका भी होता है। सोचिए, अगर किसी खेत में झर बो दिया जाए और आप रोज वहां पानी डालें तो क्या होगा? झर और फैल जाएगा, झर और ताकतवर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी शिकायत करने वाले, आलसी या हिंसक इंसान को सहारा देंगे तो उनकी आदतें और भी गहरी हो जाएंगी और एक दिन वो आदतें आपको ही निगल जाएंगी। इसलिए ओशो कहते हैं करुणा और मूर्खता में फर्क समझो। करुणा वह है जहां मदद से इंसान ऊपर उठे और मूर्खता वह है जहां मदद से इंसान और नीचे गिर जाए। अब सवाल उठता है कि अगर इनकी मदद नहीं करनी चाहिए तो आखिर किनकी करनी चाहिए? ओशो कहते हैं उनकी मदद करो जो अपनी आंखें खोलने को तैयार हैं, उनकी मदद करो जो चलना सीखना चाहते हैं, जिनमें उठने का साहस है, जिनमें बदलने की प्यास है। ऐसे व्यक्ति की छोटी सी मदद भी उसे ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। और यही सच्ची करुणा है। अगर कोई डूब रहा है और वह हाथ पांव मार रहा है, बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, तो उसका हाथ पकड़ लो। वह जीवन की कद्र करता है, वह जीना चाहता है, लेकिन जो खुद ही पानी में तैरना छोड़ चुका है, हार मान चुका है और बस आपको खींचकर डुबाना चाहता है, उससे दूरी बनाओ। यह दूरी ही मदद है, क्योंकि जब तक उसे अपनी हालत की गंभीरता का एहसास नहीं होगा तब तक उसमें बदलाव की संभावना नहीं है। ओशो कहते हैं कि गलत जगह पर दी गई मदद केवल आपके अहंकार को संतुष्ट करती है। आपको लगता है कि आप बहुत दयालु हैं, बहुत करुणावान हैं, लेकिन असल में आपने सामने वाले को और भी अंधकार में धकेल दिया। सच्ची करुणा का अर्थ है जागरूकता। जागरूकता का अर्थ है सही और गलत का भेद जानना। अब आप अपने जीवन पर नजर डालो। कितनी बार आपने किसी की मदद की और बाद में पछतावा हुआ? कितनी बार आपने सहारा दिया और सामने वाला और भी निर्भर हो गया? कितनी बार आपने समय और ऊर्जा दी और सामने वाले ने उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया? यही ओशो का संदेश है कि करुणा अंधी नहीं होनी चाहिए, करुणा जागरूक होनी चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में सही लोगों की मदद करना आपको आशीर्वाद देता है और गलत लोगों की मदद करना आपको शाप दे देता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि 7 श्रेणियों के लोगों को पहचानो और उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि दूरी ही कभी कभी सबसे बड़ी दया होती है। तो दोस्तों, ये था ओशो का गहरा संदेश। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपने किसी की मदद की और बाद में लगा कि ये तो गलती हो गई? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि और लोग भी सीख सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी गहरी बातें ओशो, चाणक्य और स्टोइक फिलॉसफी से आपके सामने लाएंगे। याद रखिए, गलत जगह पर किया गया भला भी बुरा बन जाता है और सही जगह पर किया गया छोटा सा सहारा भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।